हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं एलवी सर। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये वीडियो होने वाली है, आपने थंबनेल देख के अगर आप वीडियो में आ गए हो तो समझ गए हो कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स बता दूंगा भाई। बच्चा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब कर लिया आपने, लेकिन 90% 95% सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है। आपको तरीका फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम में लिखा है, तरीके से किया है, तो आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो वो तरीके क्या है आइए बताते हैं आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका क्या है भाई, जो आपने पढ़ा, जो आप जितना आपने पढ़ लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर जो आप लिख रहे हो, एग्जाम जो लिख रहे हो, उसके अंदर भाई काटा पीटी नहीं करने का। काटा पीटी नहीं करने, काटा पीटी करोगे तो भाई टीचर हो जाता है परेशान। और टीचर के माथे में हुआ परेशानी तो फिर वो भाई, चाहे वो अपने अच्छा लिखाओ, गलत लिखाओ, सही लिखाओ, और वो फिर करता है ऐसी की तैसी पेपर की। ठीक है ना। अगर उसको गुस्सा आ गया, अगर चेकर को गुस्सा आ गया तो फिर वो भाई नंबर काटेगा। ठीक है, ये तो हो गया पेपर में जो आपने लिखा। अब उससे पहले क्या किया आपने भाई, नोट्स। नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं बता दूं आपको। आपने मान लो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 10 पेज का पूरा चैप्टर है आपका, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज का पूरा चैप्टर है, तो आपको नोट्स होने चाहिए आपके 3 पेज के। 10 पेज का एक चैप्टर, नोट सिर्फ 3 पेज का। 3 पेज में क्या क्या होंगे, टॉपिक सारे कवर होंगे, टॉपिक सारे कवर होंगे। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड में होगा, पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ले फ्रिक्शन और मोशन का कोई फ्रिक्शन हमारा टॉपिक है। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। घर्षण टॉपिक है, तो भाई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन आप लिखोगे बुलेट पॉइंट में ब्लैक पेन से, या फिर जो भी आपके पास जो भी पेन आप इस्तेमाल करते हो, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, वो लिखोगे। उसके बारे में 2 लाइन लिखोगे। क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है भाई, रबिंग। दो सरफेस के बीच में जब हम रब करते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। क्या समझे आप। दो दो सरफेस के बीच में, चाहे वो मेटालिक बॉडी हो, नॉन मेटालिक हो, या फिर मेरा 2 हाथ, ये देखो, ये एक सरफेस हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया। अगर ये आपस में रब हो रहा है तो देयर इज अ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। आप अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो बच्चे आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो ये था। फ्रिक्शन भी मैंने समझा दिया आपको। मैं भटक जाता हूँ थोड़ा, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करें, 90% मार्क्स ऐसे स्कोर करना है। तो नोट्स बनाने हैं भाई, टाइम टू टाइम पढ़ना है। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो भाई पास होने के लिए पढ़ने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ पर डे 15 मिनट पढ़ना होता है। लेकिन अगर 95% प्लस मार्क्स, अगर बच्चा NIOS का देख रहा हो, चाहे CBSE का देख रहा हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट बोर्ड का देख रहा हो, चाहे बिहार बोर्ड या किसी अदर यूपी बोर्ड का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का देख रहा हो, तो बच्चे तरीके यही होते हैं एग्जाम में। इंसान वही है, चेक वही कर रहा होता है, बस इंसान अलग होता है, लेकिन उसका माइंडसेट वही होता है। पेपर सुंदर दिखना चाहिए, और जिसने लिखा है उसको, जिसने लिखा है और जो वो पढ़ रहा है, जैसे कि आपने लिखा है और मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे पूरा समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ये हो गया। ठीक है, आपको क्या, पहला पॉइंट क्या था, सुंदर राइट, सुंदर लिखो। दूसरा भाई टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ। आपको क्या करना है, जो जो सब्जेक्ट, लाइक 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा साइंस, दोनों टफ लगते हैं आपको, बाकी 4 आपको आसान लगते हैं। तो आसान वाले पहले करने हैं भाई, मुश्किल वाले बाद में करने हैं। आसान वाले पहले करने हैं, क्योंकि मार्क्स जो इंक्रीज होगा हमारा, मार्क्स जो बढ़ेगा हमारा, वो उन 4 सब्जेक्ट से बढ़ेगा। हम उन 2 सब्जेक्ट में वीक हैं, तो अगर पहले से अगर पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ठीक। और बहुत अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मैथ्स और साइंस के अंदर, तो आपको उसको थोड़ा बाद में करो। उतना करो कम से कम पास, इतना करो कम से कम पास हो जाओ, फिर उसके बाद करो कि मैं स्कोर कर सकूं। लेकिन जब बाकी के 4 सब्जेक्ट बचे, 2 लैंग्वेज हो गया जैसे कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और SST, तो ये हो गए स्कोरिंग वाले। इसमें ट्राई करो कि भाई 85 प्लस मार्क्स लेके आओ या 90 प्लस मार्क्स लेके आओ। तो भाई अपने आप इंडिविजुअली मार्क्स जब 90 प्लस होगा ना, तो अपने आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और अपने आप आपके 90 प्लस स्कोर आ जाएगा। आपके माता पिता खुश, आप भी खुश। ठीक है, तो ये तरीके हैं भाई। पहला तरीका क्या था, आप समझ गए, अच्छा सुंदर लिखना है, नोट्स बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। अब मैं बता दूं आपको, सब कुछ कर लिया आपने मेहनत, अगर आपने नींद नहीं ली, स्वस्थ नहीं रहे, खाना टाइम पे नहीं खाया, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, थोड़ा बहुत खेल भी लिया, थोड़ा बहुत PUBG भी चला लिया, थोड़ा बहुत रील भी देख लिया, थोड़ा बहुत
ठीक है, गाने भी सुन लिए। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ पढ़ने से दिमाग में ना दिमाग खराब हो जाता है। आपको सब करना है लाइफ में, ठीक है, आपको एक्टिविटी भी करनी है, सिर्फ नर्ड नहीं बनना है, पढ़ाकू बन के नहीं रहना है, दुनियादारी भी समझनी है, ठीक है। तो जो दुनियादारी जानता है वो भी 95% ला सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, टिप्स हैं, जिसको फॉलो करके आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं आपको, मेन पॉइंट ये था कि आपको 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए, 90 या फिर 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। क्योंकि अगर मान लो कल सुबह एग्जाम है, आज रात हो रहा है, तो अगर मुझे सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, तो मैं कैसे करूं? मैं पूरा बुक तो नहीं खोल के पढ़ सकता। क्या करना है फिर, वो नोट्स जो आपने बनाया है या तो आप खुद बना लो, जो नोट्स मैं देता हूं उसको गो थ्रू कर लो भाई। वो सबसे सिंपल नोट्स होता है, मेरे खुद के द्वारा बनाया हुआ। जब मैं पढ़ के आपको पढ़ा रहा होता हूं, वो नोट्स ही आपको देता हूं, और वो इतने सिंपल लैंग्वेज में होता है कि आपसे लोअर क्लास वाला बच्चा भी अगर पढ़ ले तो वो भी पास हो जाएगा। पास क्या, वो 90% भी ला सकता है वो, मतलब इतना सिंपल में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो मैं आपको जो नोट्स दूंगा, जो आपके जो नोट्स रहेगा ना, वो इनफ होता है पास होने के लिए, 95% मार्क्स भी लाने के लिए। तो आपको नोट्स पे प्रॉपर ध्यान देना है, टाइम टेबल फोकस करना है, नींद लेनी है, खाना पीना है, और स्वस्थ रह के मजे से पेपर देना है। टेंशन नहीं लेना है भाई। 2-4% मार्क्स कम भी आएंगे, अगर 95% का सोच रहे हो और 90% मार्क्स आए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको 10th के बाद साइंस लेना है तो साइंस ले सकते हो, और अगर बच्चा 12th वाला दिख रहा है ये, तो बच्चे 95% मार्क्स लाने के बाद भी आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी देना पड़ेगा। बाकी CUET के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। अभी वीडियो में इतना था दोस्तों। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।